नीतीश कुमार को आर पार के मूड में देखकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने कर दिया सरेंडर। आखिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने स्वाभिमान के साथ समझौता क्यों कर रहे हैं और नीतीश कुमार के इशारों पर ताता थैया करने को क्यों मजबूर हैं। और हमने जो कल आपको रिपोर्ट में बताया था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, अब वो आशंका दूर हो गई है, यानी कि बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं होने जा रहा है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके इशारों पर नाचने को क्यों मजबूर है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यही है कि जो लालू प्रसाद यादव जेल से नहीं डरता था, सीबीआई से नहीं डरता था, ईडी से नहीं डरता था और भाजपा को खुलेआम चैलेंज करता था कि चाहे तुम कितना भी ईडी और सीबीआई लगा लो, हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे, वो लालू प्रसाद यादव, वो तेजस्वी यादव जो आरजेडी अपने स्वाभिमान के लिए जानी जाती थी, आखिर वो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार के सामने में आत्मसमर्पण क्यों कर चुके हैं, आखिर नीतीश कुमार के सामने में क्यों नतमस्तक हो चुके हैं और आखिर नीतीश कुमार के सामने में ताता थैया क्यों कर रहे हैं, इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के द्वारा इतना बेइज्जती किए जाने के बावजूद भी आरजेडी सुप्रीमो मुंह पर ताला क्यों लगाए हुए हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने में ही क्यों हंस रहे हैं। यानी कि बेइज्जती के बाद भी ही हंसना ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, झलक आ रही है कि तेजस्वी यादव ने स्वाभिमान से समझौता कर लिया है और लगातार बेइज्जती सह रहे हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र मोह में इतने धृतराष्ट्र क्यों हो चुके हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको इससे पहले हम कुछ पुरानी बातों को याद कराना चाहेंगे कि कार्तिकेय सिंह जो कि आरजेडी कोटे से मंत्री थे और उनका इस्तीफा नीतीश कुमार के दबाव में ले लिया जाता है। दूसरा नंबर आता है जगदानंद सिंह जो कि बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री थे, उनकी भी इस्तीफा उनसे भी ले लिया जाता है, भारी बेइज्जती की जाती है और सुधाकर सिंह पर भी आईएएस के द्वारा नीतीश कुमार के थ्रू नकेल कस दिया जाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की लड़ाई का, जिसमें शिक्षा मंत्री द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए सारे फैसलों को निरस्त कर दिया जाता है और अब तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि पिछले 1 महीने से शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय तक में भी नहीं गए हैं। चौथा नंबर आता है बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव जब विदेश दौरे पर गए हुए होते हैं, उस समय उनके विभाग के बजट पर नीतीश कुमार द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया जाता है। यानी कि सिर्फ आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर हमला नहीं हो रहा है, बल्कि तेजस्वी यादव की भी इज्जत कैसे नीतीश कुमार तार तार कर रहे हैं, इस बात को भी समझने की जरूरत है। अब 5वां नंबर आता है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के करीबी मंत्री आलोक मेहता का, जिनका 497 लोगों का, सर्किल ऑफिसर का, बंदोबस्ती पदाधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है और इस ट्रांसफर पोस्टिंग को भी नीतीश कुमार द्वारा बिना किसी से राय मशवरा लिए हुए, महागठबंधन के नेताओं से बातचीत किए हुए इस ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया जाता है। और इसके बारे में कहा जा रहा कि यह हजारों करोड़ का खेला जो खेले जाने वाला था, इसको नीतीश कुमार समझ गए। आप एक चीज जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताते चले कि सरकार की, किसी भी सरकार की, चाहे वो बिहार की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, सबसे बड़ा जो इनकम का स्रोत जो होता है सरकार का, वो ट्रांसफर और पोस्टिंग का होता है। और आप समझ सकते हैं कि 497 लोगों का राजस्व विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग किया था और इसमें हजारों करोड़ का खेला होने वाला था और इस हजारों करोड़ के खेला को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझ गए और उसके बाद उसे रोक दिया गया। यहाँ तक कि अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी कोटे के मंत्रियों के
फैसलों को सिर्फ क्यों निरस्त किया जा रहा है? आखिर जदयू के मंत्री भी हैं, उनके मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो आप इतना ही बात समझ के चलिए कि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा चतुर राजनेता कहे जाते हैं, जो कि हम पिछली रिपोर्ट में भी आपको बता चुके हैं। और नीतीश कुमार अपने चतुराई के कारण कैसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को घुटनों पर ला दिया है, इस बात को जरा समझने की जरूरत है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो डील के बारे में यही बताया गया था कि डील यही हुई है कि 6 महीने के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी जाएगी। लेकिन एक बात जान करके चलिए कि जब तक नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्टिव है, फुल तरीके से एक्टिव है, तब तक वो किसी के हाथ में सत्ता नहीं सौंपने जा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप दिया गया है कि 2025 की महागठबंधन की अगुवाई तेजस्वी यादव करेंगे, यानी कि 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। और इसी पुत्र मोह में लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र हो चुके हैं और उनको चरण वंदना करनी पड़ रही है। दोनों पिता पुत्र की जोड़ी को नीतीश कुमार के सामने में ताता थैया करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया है उसे लालू प्रसाद यादव ने सही समझ लिया है और उनको लगता है कि उनके बेटे को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसी सब बातों को लेकर लगातार राजद कोटे के मंत्रियों की बेइज्जती हो रही है, राजद की लगातार बेइज्जती की जा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया जाता है, कभी बजट को रोक दिया जाता है, कभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाता है। और आपको बताते चले कि अभी तक तो 3 मंत्रियों का इस्तीफा भी हो चुका है, चाहे वो कार्तिकेय सिंह हो, सुधाकर सिंह हो, या ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर नकेल कसी जा रही है। और लगातार बेइज्जती के बावजूद भी कल की घटना आप जान लीजिए कि जब नीतीश कुमार मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आखिर आलोक मेहता द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग को क्यों सरकार ने रोक लगा दी, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के बड़े नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बगल में खड़े होकर कहते हैं कि दरअसल राजस्व विभाग में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और इसी गड़बड़ी को ध्यान में रख करके ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया गया है। और जब ये बात नीतीश कुमार बोल रहे थे तो बगल में खड़े तेजस्वी यादव ही करके हंस रहे थे। यानी कि इस बात से आप समझ सकते हैं कि आखिर स्तर कितना गिर चुका है, लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का स्तर कितना गिर चुका है। ये लोग अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ कैसे समझौता कर चुके हैं, इस बात से समझने की जरूरत है कि जो नेता बीजेपी को चैलेंज करता था, जो नेता ईडी सीबीआई को चैलेंज करता था, आज वो व्यक्ति नीतीश कुमार के सामने में क्यों झुकना पड़ रहा है। इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद भी आखिर ये लोग क्यों बने हुए हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि नीतीश कुमार काफी चतुर राजनेता है। और आप इस बात को जरा ध्यान में रखें और पिछली बातों को भी जरा याद करने की कोशिश करें कि नीतीश कुमार चाहे एनडीए गठबंधन के साथ रहे हो या फिर महागठबंधन के साथ रहे हो, जब एनडीए के साथ थे तो बीजेपी कोटे से मंत्रियों पर भी ऐसे ही कार्रवाई होती थी। लगातार नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर ऐसे ही हमलावर रहते थे और बीजेपी भी अपने मंत्रियों की बेइज्जती सहती रहती थी, मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल पाती थी। और जो बीजेपी बेइज्जती सहती रहती थी, अब वही बेइज्जती जो है वो आरजेडी सह रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस नेता के पास विधायकों की संख्या नगण्य है और जो उसका गठबंधन जो सहयोगी है उसके विधायकों की संख्या उससे दोगुनी है, इसके बावजूद भी वो उस पर शासन चला रहा है, उसकी लगातार बेइज्जती कर रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितने चतुर राजनेता हैं। और वो जिस गठबंधन के साथ रहते हैं, सहयोगी पार्टी का वो कमजोर नस पकड़ते हैं और कमजोर नस पकड़ करके इतना ज़्यादा दबाते हैं, इतना ज़्यादा दबाते हैं कि वो अपनी बेइज्जती सहकर भी ही हंसने को मजबूर रहता है। आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव 2025 में सीएम बन पाएंगे? क्या आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव अपने स्वाभिमान से समझौता कर चुके हैं? क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह में आकर के धृतराष्ट्र बन चुके हैं और नीतीश कुमार के इशारों पर नाचने को मजबूर हो चुके हैं? क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार वाकई में एक चतुर राजनेता हैं? आप जो भी इस मुद्दे पर सोचते हैं, कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।